Dear students, you are most welcome in my YouTube channel MVPC classes. हम सभी अध्ययन कर रहे हैं कैसे पैसे बनाना। उसी क्रम में आज हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसे बनाना सीखना है। इसके पहले टेंस का एक्टिव से पैसे बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। हम जानते हैं प्रत्येक सेंटेंस के हिसाब से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उसी क्रम में पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, इसके लिए रूल है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं जो कि बदला हुआ होता है। सब्जेक्ट के बाद से इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर बीन होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, बाई, अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यह पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है। इस पर कुछ उदाहरण अध्ययन करते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कहें ही है वो द मैच, एक्टिव वॉइस है। ध्यान देंगे इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, द मैच ऑब्जेक्ट है। नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार द मैच पैसिव वॉइस में पहले आएगा, द मैच। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का है, इसके बाद से बी, फिर क्या वर्ब। हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है जो कि इसमें दिया हुआ है गो। फिर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है जिसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ही का हो जाएगा ही, पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद से दूसरा उदाहरण देखें। हम कहें आई हैव रिटेन अ बुक। इस वाक्य में एक्टिव वॉइस में आ बुक ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय इसको पहले रखेंगे, क्या होगा, आबू हैड बीन, अबुक हैड बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि पहले से है, ऐसे ही रहने देंगे, सेम उतार लेंगे उसको, रिटेन बाई। यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी, पैसिव वॉइस बन गया। एक और उदाहरण देखेंगे। हम कहें दे हैड ईटेन फूड, दे हैड ईटेन फूड। इस वाक्य में फूड क्या है, इस वाक्य में फूड ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, क्या होगा, फूड। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फूड हैड बीन ईटेन बाई, देगा ऑब्जेक्टिव केस, दे, पैसिव वॉइस बन गया।
ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसे बनाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस का पैसे बनाना, निगेटिव सेंटेंस का पैसे कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम जानते हैं सभी रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का ही होता है, सिर्फ निगेटिव और निगेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं नॉट। ध्यान देंगे निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए रूल क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से है, उसके बाद से नॉट, फिर बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का हम इस प्रकार से इस रूल का प्रयोग करके पैसिव बनाते हैं। उदाहरण समझेंगे, जैसे हम कहें सी हैड नॉट प्लेड द गेम। एक्टिव वॉइस है, यहां द गेम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा द गेम हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। द गेम हैड नॉट बीन प्लेड। फिर क्या होगा, सी को लिखने से पहले ऑब्जेक्ट में चेंज करके बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा उदाहरण समझेंगे, हम कहें वी हैड नॉट सीन द ताज। एक्टिव वॉइस हम कहें, इसका पैसिव बनाएं तो क्या होगा, द ताज सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, हो जाएगा द ताज हैड नॉट सीन बाई। वी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया। अगला उदाहरण देखेंगे, हम कहें द बॉय हैड नॉट लर्न हिज लेसन। एक्टिव वॉइस है, यदि हम इसका पैसिव बनाएं तो क्या होगा, हिज लेसन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, हो जाएगा हिज लेशन। इसके बाद से है नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी पहले से है, लर्न LEARNT। बाई, यहां द बॉय नाउन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द बॉय पुलिस का पैसिव वॉइस बन गया। अभी आपको निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। इसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसको एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा डबल इंट्रोगेटिव, जिसको डबल
इंट्रोगेटिव अथवा हम फिर डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस नाम से जानते हैं, जिसको थर्ड नंबर पर रखा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल फर्स्ट ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, इस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर से सब्जेक्ट के बाद से बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम इस नियम का प्रयोग करके सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उदाहरण समझेंगे, जैसा कहें had you retain your homework इस वाक्य में जो कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है, योर होमवर्क क्या है, एज ऑब्जेक्ट रूप में आया है, तो ऐसी बात में इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, योर होमवर्क। परंतु ध्यान रखना है कि हम जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। तो क्या होगा, हैड को पहले रखेंगे, हैड योर होमवर्क, हैड योर होमवर्क, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि ऑलरेडी पहले से पास्ट परफेक्ट में दिया होता है, रिटेन बाय क्या है, यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है, जिसका ऑब्जेक्ट किसका होगा, यू होता है। ऐसी बात बन गया आपका। दूसरा उदाहरण समझेंगे, हम कहें had I helped him, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाना है, हिम क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे पैसिव में, क्या होगा, ही होगा। परंतु हमको क्या करना है, सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए हैड का प्रयोग पहले करना है। हैड ही बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड बाय, आएगा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस बन गया। एक और उदाहरण समझेंगे, हम कहें had he had he flown, archived एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव इंसर्ट करेंगे, क्या होगा, आर्काइव को एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, होगा इसका आर्काइव। इसके पहले हैड का प्रयोग, हैड आर्काइव, बीन फ्लोर बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस बन गया। ध्यान देंगे, अभी ये सिंगल इंट्रोगेटिव का हमने क्या सीखा, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा है। यदि सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो
जिसको हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सब यही नियम प्रयोग में लाते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, उसके बाद प्लस बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, फिर ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, उदाहरण को समझते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कहें हैड यू नॉट, एक्टिवास हैड यू नॉट टेकन योर होमवर्क। अब इसका पैसे बनाना हम क्या करेंगे, हैड को पहले लिखेंगे, हैड योर होमवर्क, हैड योर होमवर्क, फिर क्या होगा, नॉट यहां लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट बी रिटेन बाय यू, ऐसे हो गया। ऐसे दूसरा है हैड आई हेल्प्ड हिम, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है, इसके बाद हम नॉट कर देंगे, तो हैड आई नॉट हेल्प्ड हिम, इसका कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, हैड ही सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, हैड ही नॉट बीन हेल्प्ड बाय क्या मी। इसके बाद तीसरा है हैड ही, नॉट का प्रयोग करेंगे, हैड ही नॉट फ्लोन अ काइट, इसका कैसे बनेगा, हैड अ काइट नॉट, नॉट का प्रयोग में हो जाएगा, हैड अ काइट नॉट बीन फ्लोन बाय। इस प्रकार से यदि सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, से सभी नियम का प्रयोग पहले सिंगल इंट्रोगेटिव का ही करते हैं। इसके बाद से दूसरा जो इसका रूल है सिंगल इंट्रोगेटिव का, या फर्स्ट रूल था, जो दूसरा रूल है वह क्या है, वह है जो ऐसे वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इसे पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। पहले भी हमने सीखा है दूसरे टेंस का इसे पैसिव बनाते समय क्या करते थे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल वो है क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद से हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद से क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर से बीन लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर बाई और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने बोलते हैं। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण समझेंगे, हम कहें कि वाई हैड ही abused the girl, एक्टिव वॉइस है, तो वाई हैड ही abused the girl, इस वाक्य में द गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अथवा क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई क्वेश्चन वर्ड है तो वाई को पहले लिखेंगे, तो वाई, उसके बाद से नियम के अनुसार क्या है, हैड है, वाई हैड, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, एज ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई हैड द गर्ल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अब्यूज्ड, इस वाक्य में है अब्यूज्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव वॉइस बन गया। ओके, अब देखेंगे और अगला उदाहरण
हम कहें when had you called me, एक्टिव वाला सा है। when have you called me, इस फैक्ट में me एज अ ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव में सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, पर इसके पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें वर्ड का प्रयोग करना when क्या होगा, when के बाद से आप तीन बार लो had, when had, अब me को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में क्या होगा, आई हो जाएगा, when had I been, फिर क्या है, यानी कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ कार्ड है, कार्ड बाई, जहां सब्जेक्ट क्या है यू है, इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यू होगा, यू ही होता है, यू में कोई परिवर्तन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में, इस प्रकार से क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस कंप्लीट। तो ध्यान देंगे, अब एक ऐसा भी वाक्य होता है जो हु से शुरू होता है, पहले भी हमने पढ़ा है दूसरे टेंस में कि हु वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो हु वाले वाक्यों का पैसिव बाय हु के प्रयोग से बनाते हैं। पहले वाक्य समझेंगे एक्टिव का, हम कहें हु हैड यू, हु हैड यू remembered, who had you remembered, question mark, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है, क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है who had you remembered, तो क्या करेंगे, हु को हम चेंज करेंगे बाय हु में, ऐसे वाक्यों को बाय हु से बनाते हैं, बाय हु, बाय हु, इसके बाद से हैड, बाय हु हैड, फिर क्या है यू, सब्जेक्ट के बाद बी, बाय हु हैड यू बीन, remember डाल के फॉर्म ऑफ द वर्ब में remember, क्वेश्चन मार्क, पैसिव, क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि हम डबल इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। अब देखिए, यदि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ऐसा वाक्य जो पैसिव वर्ड से शुरू हो और नकारात्मक भी हो, नेगेटिव भी हो, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यदि पहला वाक्य दिया हो व्हाई हैड ही नॉट, व्हाई हैड ही नॉट अब्यूज्ड द गॉड, तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, व्हाई हैड द गॉड, यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के बाद से, पहले यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए क्या करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय ही। दूसरा वाक्य है व्हेन हैव यू कॉल्ड मी, तो यहाँ व्हेन है यू के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, पैसिव बनाना हो क्या करेंगे, व्हेन हैड आई सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट का प्रयोग, व्हेन हैड आई नॉट बीन कॉल्ड बाय यू। तीसरा उदाहरण है हु हैड यू रिमेंबर्ड, तो हु हैड यू नॉट रिमेंबर्ड, यहाँ यू के बाद नॉट, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, बाय हु हैड यू, सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लग जाएगा, नॉट बीन रिमेंबर्ड। आपको मुझे उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रत्येक सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से
से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा कमेंट करना न भूलें। जो नए व्यूअर्स हैं वे सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें तत्काल नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए धन्यवाद।